बड़ी खबर आपको बता दें, 10 बजे होगी भारत और चीन की बैठक। भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की वार्ता होगी। चीन के कबूल नामे के बीच आज वार्ता की जा रही है। भारत चीन के बीच आज 10वें राउंड की वार्ता होगी और वार्ता के एजेंडे में देपसांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग भारतीय पक्ष की अगुवाई कोर कमांडर करने वाले हैं। तो ये वो एजेंडे रहेंगे, देपसांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, जिन पर आज बातचीत की जाएगी और भारतीय पक्ष की अगुवाई कोर कमांडर करेंगे पीजेके मेनन करेंगे भारतीय पक्ष की अगुवाई और आईटीबीपी के आईजी दीपम सेठ करेंगे इसकी अगुवाई। तो तकरीबन 8 महीने बाद एक बार फिर से जो वार्ता है वो आगे बढ़ती दिख रही है और यहाँ पर 10वें राउंड की जो वार्ता है वो तब होने जा रही है जब चीन ने खुद स्वीकारा है 8 महीने बाद कि उसके कई जवान मारे गए थे 8 महीने पहले जब गलवान घाटी में हिंसा हुई थी भारतीय सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच में। तो चीन के कबूलनामे के बाद ये 8वें दौर की आज वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है और 10वें राउंड की बातचीत होने वाली है भारत चीन के बीच। चीन के कबूलनामे के बीच आज वार्ता होगी। आज 10वें राउंड की वार्ता की जाएगी। वार्ता के एजेंडे में देपसांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग शामिल हैं। भारतीय पक्ष की अगुवाई कोर कमांडर करने वाले हैं, पीजेके मेनन करेंगे भारतीय पक्ष की अगुवाई और आईटीबीपी का आईजी दीपम सेठ इसकी अगुवाई करने वाले हैं। फिलहाल तो बेहद महत्वपूर्ण ये वार्ता। देखिए, भारत और चीन के बीच लगातार जो तनाव है उसकी स्थिति अभी भी बरकरार है। हालांकि जरूर देखा जा रहा है कि फिंगर 5 और 8 के पास जो चीन है वो अपने पैर पीछे लेता दिख रहा है और वहां से अपने सामान को बांधकर पीछे जाता दिखाई दे रहा है। तो दोनों देशों के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत की जा रही है। कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। कुमार पुष्कल, आज की बातचीत में क्या कुछ हो सकता है भारत चीन के बीच जो होने वाली है? देखिए शिवांगी, कल जिस तरह से चीन ने कबूलनामा किया था कि उनके 5 सैनिक की मौत हुई थी इस पूरे संघर्ष में और उसके बाद अब 10वें दौर की कोर कमांडर की बैठक आज मोल्डो में होनी है। जो कोर कमांडर हैं इंडिया की तरफ से और चीन की तरफ से इस पूरे, लेकिन साफ तौर पे जो एजेंडा है देवसांग और गोगरा स्प्रिंग जो है उस इलाके को लेके है। लेकिन जिस तरह से पैंगोंग झील से सैन्य वापसी हुई थी दोनों देशों की, उसके बाद ये पहली वार्ता है तो काफी महत्वपूर्ण वार्ता होगी। और जिस तरह से कल चीन ने कबूलनामा किया था उसके बाद ये एक अहम बैठक मानी जा रही है। लेकिन इस पूरे मसले पर चीन ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है 1.5 मिनट का गलवान घाटी का कि भारत के चलते ही ये पूरा संघर्ष को अंजाम दिया गया था, चूंकि पैंगोंग झील में उन्होंने साफ तौर पे लड़ते दिखाया था और भारत के चलते ही उनका दावा था कि भारत के चलते ही इस तरह के संघर्ष को अंजाम दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस तरह से चीन ने कल कबूलनामा किया कि 5 सैनिक उनके हलाल हुए थे इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल पुष्कर, देखिए चीन हालांकि आसानी से कबूलता नहीं है, लेकिन इस बार जब उसने कबूला है 8 महीने बाद, तो इस बात से क्या लगता है कि चीन जो है पूरी तरीके से पीछे हट जाएगा या फिर एक बार फिर से धोखा दे सकता है? इसको लेकर भारतीय सेना और वहां के कमांडर कितने तैयार दिख रहे हैं फिलहाल? देखिए शिवांगी, जिस तरह से पैंगोंग झील के आसपास सैन्य वापसी हुई है दोनों देशों की, कहीं ना कहीं बातचीत पहले दौर की जो बातचीत थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि पैंगोंग झील से दोनों सेनाओं की वापसी होगी। ये दिखता नजर आ रहा है। दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग जो क्षेत्र है वहां से पीछे हटना शुरू हो गई थी। उसके बाद ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन कई एजेंडे हैं इस पूरे मसले को लेकर। गोगरा स्प्रिंग है, इलाका है, देवसेरा है, तो कहीं ना कहीं इस इलाके पर भी भारत चीन की जो बातचीत है अटकी पड़ी थी और दोनों में कंसेंसस नहीं था इस पूरे दौर की बातचीत में। लेकिन अब ये दौर काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन ने भी माना है कल साफ तौर पे कि उनके 5 सैनिक की मौत हुई थी इस पूरे गलवान संघर्ष में और भारत ने साफ तौर पे उसी वक्त बता दिया था कि उनके 20 सैनिक शहीद हुए थे। लेकिन चीन इस पूरे मसले पर छिपाता रहा था कि उनके सैनिकों की कोई मौत नहीं हुई। लेकिन अब जिस तरह से उसने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर भी भारत उस पूरे कोर कमांडेंट की बैठक में आवाज़ उठाने की तैयारी कर रहा है। जी कुमार पुष्कल, देखिए इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि हम एलएसी पर जो तनाव है उसको कम करने को लेकर चर्चा करेंगे। इसी के साथ अन्य मसले भी होंगे, अन्य मुद्दे भी होंगे जिनको लेकर हम बातचीत करेंगे। तो और कौन कौन से ऐसे मसले हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो चीन से आज सुलझाने की कोशिश हो सकती है?
देखिए शिवांगी, साफ तौर पे ये कहा जा रहा है, जो कोर कमांडेंट की बैठक है उसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो पैंगोंग इलाका है वहां से जो सैन्य वापसी का जो तरीका है उसको बरकरार रखा जाए, कि आइंदा इस बैठक के बाद ये ना हो कि कोई देश की सेना पैंगोंग झील के आसपास अपना बंकर बनाए या तमाम जो प्रोग्राम्स है उसको क्रिएट करे। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में इस पर काफी महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद है। जी कुमार पुष्कर, देखिए यहाँ पर आज जब ये बातचीत होगी तो भारत की जो सेना है वो तो तैयार है अपनी तरफ से कि क्या उसे करना है अगर विषम परिस्थिति आती है। हालांकि चीन पर भरोसा नहीं कर सकते हम, लेकिन उसके बाद जब आज की बातचीत होगी तो क्या भारत भी पीछे हटने को तैयार हो सकता है और अगर चीन बैक स्टेप लेता है? बिल्कुल, जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये चीन के खिलाफ उनकी कोई युद्ध नीति नहीं है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो बॉर्डर है वो भारत का सुरक्षित रहे, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है कि चीन काफ़ी दूर तक भारत के अंदर आ चुका होता है। बार बार ये घटना होती है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन अब इस बार मोदी सरकार और खासकर रक्षा मंत्री काफी सजग है इस पूरे मामले में और लगातार बैठकें हो रही हैं। और ये साफ तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के